नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात की 12 रकत नफल नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। अल्लाह ताला को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि मोमिनीन की रूहें शब बारात की रात अपने घरों के पास आकर बाहर खड़ी रहती हैं और हर रूह गमनाक आवाज में पुकारती है, ए मेरे घर वालों, ए मेरी औलाद। मुकम्मल बात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, शाबान की 15वीं शब को शब बारात कहा जाता है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है और इसी रात इस साल मरने वाले हर इंसान का नाम भी लिख लिया जाता है। इस रात तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज्क उतारा जाता है। इस रात तमाम मखलूक की मगफिरत कर दी जाती है सिवाय 7 लोगों के। ये 7 लोग हैं मुशरिक, वालिदैन के नाफरमान, कीना रखने वाले, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाले और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मगफिरत नहीं होती जब तक कि ये तौबा ना कर लें। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि इस रात इबादत क्या किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं और पुकार होती है, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से निजात चाहता हो। नाजरीन, इस रात 3 काम खास तौर पर करने के हैं। कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाले सवाब और मगफिरत की दुआ की जाए। इस रात नवाफिल तिलावत और जिक्र अज़कार का एहतमाम किया जाए। और ये बात ज़हन में रखिए कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब होती है। ये एक क़ुनूत की इबादत है। इसके ज़रिए इंसान अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल तन्हाई में अपने घर अदा करके इस मौके को गनीमत जानिए। हजरत सलमान फारसी और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हा बाहम मिले। एक ने दूसरे से कहा, अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या मामला पेश आया, क्या जिंदा और मुर्दा भी मिलते हैं। फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें जन्नत में होती हैं और उन्हें इख्तियार होता है कि जहाँ चाहें जाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है, दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। जब मुसलमान मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, फिर वो जहाँ जाए चाहे जा सकता है। नाजरीन, मोमिनों की रूहें ईद के दिन, आशूरा के दिन और शब बारात को अपने घरों के पास आकर बाहर खड़ी रहती हैं और हर रोज दर्दनाक आवाज में पुकारती है, ए मेरे घर वालों, ए मेरी औलाद, ए मेरे करीबी रिश्तेदारों, मौत को याद रखो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जब ईद, जुम्मा, आशूरा या शब बारात होती है तो रूहें आकर अपने घरों के दरवाजे पर खड़ी होती हैं और कहती हैं, क्या कोई हमें याद करने वाला है? क्या कोई हम पर तरस खाने वाला है? क्या कोई हमारी गुर्बत को याद करने वाला है? मैयत के दुनिया से जाने के बाद 7 दिन तक इसकी तरफ से सदका करना मुस्तहब है, खुसूसन पानी का सदका। बाज़ उलमा के मुताबिक मैयत को सिर्फ सदका और दुआ का सवाब पहुँचता है और बाज़ रवायात में आता है कि रूह शब बारात को अपने घर आकर इंतजार करती है कि इसकी तरफ से सदका किया जाता है या नहीं। बेशक मुसलमानों की रूहें हर रोज और शब जुम्मा अपने घरों के पास आती हैं और दर्दनाक आवाज में पुकारती हैं, ए मेरे घर वालों, ए मेरे बच्चों, ए मेरे अजीजों, हमें सदके से महरूम ना करो, हमें याद रखो, भूलो मत, हमारी गुर्बत में हम पर तरस खाओ। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि शब बारात की रात 12 रकत नवाफिल किस तरह अदा करने हैं। शब बारात में जहां दीगर नवाफिल अदा किए जाते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये 12 रकत नफल नमाज ज़रूर अदा करें। इस नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत पसंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज नमाज के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। नाजरीन, ये नवाफिल शब बारात की रात ज़रूर अदा कीजिए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अब सवाल ये है कि इस नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है, नियत कैसे करें और इसका वक्त कब शुरू और कब ख़त्म होता है। सबसे पहले वक्त समझ लीजिए। इस नमाज का वक्त ईशा के फ़र्ज अदा करने के बाद शुरू होता है और सुबह सादिक होने से पहले तक रहता है, यानी सहरी ख़त्म होने तक।
اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اسے ادا کرنے کا افضل وقت رات کا آخری حصہ یعنی سحری کا وقت ہے۔ اب رہا پڑھنے کا طریقہ، اس نماز میں کوئی خاص صورتیں مقرر نہیں ہیں۔ آپ دو دو رکعت کر کے 12 رکعت نماز ادا کریں گے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے۔ اس طرح کل 6 سلام کے ساتھ 12 رکعت مکمل ہوں گی۔ نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو عام نفل نماز کا ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں، ثنا پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو، مثلاً سورۃ الکوثر یا سورۃ الاخلاص، رکوع کریں، سجدے کریں۔ دوسری رکعت میں بھی یہی طریقہ دہرائیں، پھر تشہد اور درود پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اب نیت کے بارے میں سن لیجئے۔ اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں 2 رکعت نفل نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کر رہا ہوں۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ چونکہ یہ تہجد کے نوافل ہیں، اس لیے تہجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، فرض نماز کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، لہذا اس رات ان نوافل کو خاص اہتمام ضرور کیجیے، اور یاد رکھیے رات کے آخری حصے میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے تو دل نرم ہوتا ہے اور دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور شب بارات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ شکریہ۔